चलिए बच्चा का पैंट बनाना और एक चोली कट ब्लाउज बनाना और कटाई और सिलाई मैं दिखाती हूँ। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं शुरू करती हूँ इसका सिलाई और इसका कटाई और सिलाई। चलिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं? और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश है। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। देख सकते हैं अभी 3 बजने वाला है और हमने सारी मशीन में तेल डाल दिए थे। और मैं इससे पहले 2-4 दिन पहले चोली कट ब्लाउज की कटाई किए थे, क्योंकि जल्दीबाजी का कपड़ा निकल जाता है। एक कटा हुआ कपड़ा रखा हुआ है तो हमने सोचे कि चलिए आज इसको हम सिलाई कर लेती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये दोनों पट्टियाँ जो अस्तर है और जो ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको हम दोनों को चिपकाएंगे। और चिपकाने का वजह यही है क्योंकि जल्दीबाजी में सिलाई हो जाती है। और हमने तो जो ज़्यादा छानने वाला कपड़ा होता है उसको हम इसी तरह चिपकाते हैं। देखिए दोनों को हम छांट रहे हैं, इसको मोड़कर उसी जगह से हम टेकिन लगाएंगे। तो जितना बड़ा खोली पहनना चाहते हैं तो इस टेकिन से भी बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बीच में हम दागी कर देंगे, इसी दागी से हम बीच में इसी तरह पकड़ेंगे और घुमा घुमा कर सिलाई कर लेंगे। ये वाली खोली बनकर तैयार हो गया। देखिए एक भले खोली बनकर तैयार हो गई। इसका साइड की पट्टियाँ, तो इसका साइड की पट्टियाँ के इसी तरह हम चिपकाएंगे। और चिपकाने के बाद इसको हम इसी में लगाएंगे। और रही बात कल की वीडियो की, तो हमने तो 1:30 बजे हमने सिलाई करके सोई थी और 3 बजे के हिसाब से उठ गई थी। तो घर के काम करने के बाद भी हम सिलाई किए थे। तो चलिए इसी तरह इसको हम चारों तरफ से घुमाकर इसको हम सिलाई कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस पर चाप सिलाई देंगे। आप भी किस तरह सिलाई करते हैं आप मुझे बताएं, क्योंकि हम तो इसी तरह चोली कट ब्लाउज की कटाई और सिलाई करते हैं। चलिए इसको रही पट्टियाँ, इसको भी तैयारी कर लिए। ठंड ज़्यादा लग रहा था तो हमने शॉल रख लिए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है। और इसको हम छांट देते हैं, जो बड़ा है उसको हम छांट देंगे और नीचे की पट्टियाँ बनाएंगे। तो देखिए ये वाली पट्टियाँ हैं, इसी तरह हम इसको लगा देते हैं। देखिए पट्टे भी बहुत बड़ा बनाए हैं, क्योंकि अपना उसका शरीर के हिसाब से हम बना दिए हैं बगैर नाप। चलिए तो इसको हम चाप सिलाई उस पर दे देते हैं। और चलिए हमारी दोनों खोलियाँ बनकर तैयार हैं। और चलिए मैं पीछे का पल्ला हम बनाने जा रहे हैं। चलिए काज और बटन पट्टी हम बना रहे हैं। इसका ये बटन पट्टी है, क्योंकि अस्तर वाली ब्लाउज है वो भी इसमें बटन पहनेंगे। इस पर हम चाप सिलाई देंगे, उसका हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको हम हटाएंगे। इस पर हम थोड़ा छांट देंगे। देखिए पीछे का जो हम भी गला काटे थे आप देखे होंगे। अगर जो दीदी देखती होगी उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखे होंगे उसी गला को हम इसी तरह डिजाइन में हम लेस लगा रहे हैं। इस डिजाइन में हम बनाएंगे।
फिर इधर से घुमाकर उस पर हम चढ़ा देंगे। इसी तरह घुमाने, क्योंकि अब ये भी सिंपल सी डिज़ाइन है, अच्छा लगता है दिखने में। इसमें डोरियाँ हम इस लेस के अंदर दे देंगे। यही हमारे पीछे की डिज़ाइन है। इस पे हम पल्ला चिपका लेंगे, बारी बारी से हम सबको हम चिपका लेंगे। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। कुल्हा जोड़ लिए हैं। अगर हमारी ये सिलाई अच्छी लगी तो आप लोग हमें कमेंट करें, क्योंकि हम सिलाई और कटाई एक साथ हम कल वाली वीडियो में चोली कट और इसका 38 और 42 इंची सीना और कमर है। तो आप लोग हमें कमेंट करें, क्योंकि मैं कटाई और सिलाई दोनों करके दिखाऊंगी। और इसी अस्तर से जिन दीदी को 42 और 38 इंची का ब्लाउज है और लंबाई इसका 15, और जिन दीदी को समझना है वो दीदी हमें कमेंट करें, मैं कल बताऊंगी। मैं देखिए इसमें हम बाजू हम अब लगाएंगे। इसको पहले हम छांट देते हैं। बड़ा छोटा है, क्योंकि छटाई हो जाती है तो बाजू जोड़ने में ठीक रहता है और थोड़ा इधर उधर नहीं होता है। चलिए हम बाजू भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि जितना कपड़ा हमको सिलना है उसी समय हम सिल लेंगे। और दोपहर में लगता है हमको तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा ठंड लग रहा है। चलिए ये वाली भी तैयार हो गया। इसको हम साइड से फिटिंग कर देते हैं। इसी अंदाज से, क्योंकि उनका ब्लाउज नहीं है, किसी और का ब्लाउज है। हमको हम समझ में है कि उन्हीं का साइज का ब्लाउज उनको होगा, तो इसीलिए हम थोड़ा ढीला उससे चाहिए। तो चलिए इसी हिसाब से हम साइड से फिटिंग कर देते हैं, फिर नापी ले लेंगे और उसके बाद जो भी हमारी ब्लाउज हो हम कटाई और सिलाई करेंगे। और मैं दीदी से इतना कहना चाहती हूँ, दीदी जिस तरह आप हमें कहीं दिक्कत बुझा रही है तो आप हमें कमेंट करती है, मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ऐसा ही हमें बताते रहें। और जिन दीदी को मैं चलिए टीनू विकी शर्मा दी को मैं इतना कहना चाहती हूँ, दी कमेंट की थी बच्चा का पैंट बनाना बताइए। तो चलिए मैं इसको मैं दोपहर में समय मिलेगा तो हमने कटाई और सिलाई में दोनों दिखाऊंगी। और चलिए इस लटकन को हम 4 लंबाई और 4 चौड़ाई हम नापे हैं और बारी बारी से हम 4 को तैयार किए हैं। और देख सकते हैं आप हम कैसे इसमें नीचे का लटकन बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इस तरह इसको बांधने पर बहुत अच्छा हो जाता है, कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। चलिए लटकन मैं बनाती हूँ। मैं दी से इतना कहना चाहती हूँ कि दी अगर हम तो जल्दीबाजी में बताए हैं पैंट कटिंग और सिलाई, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें बोलिए, मैं बोल कर फिर से पैंट सिलकर और कटाई करके मैं दिखाऊंगी। और 42 और 38 इंची का ब्लाउज किसी को भी पसंद है, किसी को भी सिलना है तो आप हमसे पूछिए, मैं आपको कटाई और सिलाई दोनों करके दिखाऊंगी। चलिए इसको भी हम लटकन तैयार कर लिए। देखिए कितना प्यारा सा लटकन है। ये वाली ब्लाउज का गला का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, कितना मस्त है। और रही बात इसका आगे का गला, क्योंकि आगे का गला में हम तुरपाई करेंगे और पीछे हम लेस लगा दिए हैं, तो इसी को हम लगा रहे हैं। देखिए ये वाली डिज़ाइन है।
चलिए हमारी ब्लाउज बनकर तैयार है। और मैं देखिए अब इसमें से फिर दूसरा ब्लाउज, क्योंकि वो भी काट के रखा हुआ है, क्योंकि अपने हम काटाई नहीं किए थे, जिसका ज़रूरी भर कपड़ा हम दे दिए थे इससे पहले, और बचा हुआ था वही कपड़ा को हम अभी सिलाई करेंगे। 3-4 ब्लाउज है, ज़्यादा नहीं है, और फिर हम कटाई करेंगे तो होगा। चलिए ये चोली कट कटोरी वाली ब्लाउज है। हमारी कटोरी कैसी लगी, हमारी कटोरी अच्छी है या नहीं, ये 40 और 36 का ब्लाउज है। आप लोग भी इस तरह का ब्लाउज पसंद करते हैं तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ये वाली पीछे की डिज़ाइन है। चलिए हम दूसरे कपड़ा सिलते हैं। ये वाली है, ये भी बहुत पहले से रखा हुआ था, क्योंकि इसमें कपड़ा कम गया था तो हमने यहीं पे रखी थी। तो उनको बार बार बोल रहे हैं कि हमको कपड़ा सिलकर नहीं दिए, तो हमने सोची कि नहीं, चलिए आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें हम गला लगा रहे हैं। चलिए हमारी ब्लाउज बनकर तैयार है। चलिए फिर हम रेड कलर का ब्लाउज है वो भी हम सिलाई अभी करेंगे, 2 है इसमें का। इसमें हम डिजाइन थोड़ा सा डाल दिए हैं और बाजू में चुन्नट लगा लिए हैं। चलिए शाम हो गई, हमारी तबीयत ठीक नहीं था तो हम सो गए थे। हमको बहुत ठंड लग रहा था, सर में दर्द था। तो देखिए पैंट का कटिंग है, क्योंकि आप पैंट का कपड़ा भी ले सकते हैं, और 7, 8, 9 साल के बच्चा को बनाना चाहते हैं तो इसको लंबाई लीजिए 12 और चौड़ाई लीजिए 9.5 या 10, ठीक। और इसको किस तरह, इस तरह बैठाए हैं, देखिए हम किस तरह बैठाए हैं। लंबाई इस तरह लेंगे और हम टिक लगाएंगे। चौड़ाई हम जिस तरह चिन्हा जा रहा है उसी तरह हम चौड़ाई लिए हैं। फिर यहाँ से हम दूसरा पल्ला लेंगे, लंबाई 12 लिए हैं, 12 हम लिख दिए हैं। देखिए वहाँ से हम 6.5 लिए हैं, ठीक। वहाँ से भी हम 6.5 लिए हैं। दोनों पैर का नीचे का जिसमें पैर में बनता है वो ये है, इतना हम नीचे का मोड़ेंगे, ठीक। पैर में जो नीचे का जो मोहरी होता है पैंट का, वो हम मोड़ने के लिए बनाए हैं। देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक। यहाँ पे 7 हम दोनों तरफ टिक लगा देते हैं। हम 7 लिए हैं, क्योंकि जो दोनों पैर का बीच का जो होता है कटिंग वही है, तो हम 7 लिए हैं। यहाँ पर तिरछा इसलिए किए हैं क्योंकि उस समय मोड़ेंगे कपड़ा तो छोटा पड़ जाता है, तो तिरछा रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। अभी सलवार में इस तरह तिरछा काटिएगा, क्योंकि इस तरह काटने से देखिए 5 हम पॉकेट बनाए हैं। पॉकेट का कपड़ा हम 5 लिए हैं। यहाँ पे हम 7 लिए हैं, यहाँ पर भी हम 7 लिए, क्योंकि पीछे आगे दोनों हम एक ही तरह हम बनाए हैं। और इस तरह इसको हम मोड़ेंगे। वहाँ 8-9 हमको पॉकेट का कपड़ा लेने के लिए हम देखे हैं। इसको मैं कटाई कर देती हूँ। यहाँ से भी हम घुमा घुमा कर कटाई कर दिए हैं। यहाँ पे पॉकेट लगेगा। देखिए हम पॉकेट का कपड़ा नाप लिए हैं। इसका चौड़ाई है 6 है और लंबाई है 9। इसी हिसाब से इसमें से हम कट करके हटाएंगे। चलिए अब हम पटिया निकालेंगे, और हमारी पटिया जो बेल्ट लगता है उसमें हम रबर लगाएंगे। तो पटिया निकालेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक। 4 भाग में, एक भाग 7 हुआ और 7 का अधिया 14 हुआ, 14 का अधिया 28 हुआ। तो चलिए 28 हम कमर का कपड़ा निकालते हैं, क्योंकि बच्चा है तो उसमें चुन्नट तो बनेगा ही। तो चुन्नट बनाने के लिए हम इसमें 14 का अधिया 28 हुआ, तो हम 28 लिए हैं। और बच्चे का कपड़ा फिर हम दूसरे डिज़ाइन काट कर हम दिखाएंगे और सिलाई करके।
चलिए पॉकेट का कपड़ा है, इसको हम पीछे पीछे काट देते हैं और दोनों पल्ला में बारी बारी से इसको हम सिलाई करेंगे। आप चारों में से एक कोई पल्ला ले लीजिए। इसको आप दहिना अगर दोनों में पॉकेट लगाना चाहते हैं तो दोनों में इस तरह बना सकते हैं। हम तो एक ही को इसमें पॉकेट लगाएंगे क्योंकि बच्चा स्कूल से आता है तो घर में कितना कपड़ा पहनता है। तो चलिए इसको हम चाप सिलाई देंगे। इस तरह मोड़कर चाप सिलाई दे देंगे। इसी तरह पीछे वाला पल्ला का भी सिलाई होगा। इसमें भी एक हम जोड़ेंगे। पाँच है, यहाँ पर भी हम 5 नाप कर यहीं से हम हटा लेंगे। चलिए इसी हिसाब से इस पर हम बिठाएंगे क्योंकि अंदर की तरफ दोनों को हम सीधा रहने देंगे। ऊपरा ऊपरा भाग से उल्टा रहेगा ऊपरा ऊपरा हिस्सा में। और इसको हम पॉकेट को पहले हम सिलाई करेंगे चारों तरफ से। चलिए हमारी पॉकेट बनकर तैयार है और उसको हम दोनों पल्ला को किस तरह जोड़ेंगे वो भी आप देख सकते हैं। ये वाली हो गई। और चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ से तो हम यहाँ तक थोड़ा जोड़ दिए हैं, पॉकेट लगाए हैं तो दोनों को फिटिंग किए हैं। यहाँ से हम पकड़ेंगे ये पॉकेट का दोनों पल्ला का। चलिए कितना अच्छा हो गया देख सकते हैं आप। इसको हम यहाँ से हम सिलाई देंगे चाप सिलाई। चलिए ये भी पॉकेट बन गया और इसको ऊपर से हम इस पर सिलाई दे देंगे क्योंकि इधर उधर नहीं हो। चलिए ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। चलिए नीचे से इसको हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे इतना हम सिलाई करके बंद कर देंगे, ऊपर की तरह मोड़ेंगे। ये नीचे का गुड़िया है उसका है मोहरी है। चलिए ये वाली भी बन गई। दूसरी इसी तरह हम बनाएंगे। थोड़ा मैं छाँट देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा नीचे का लग रहा है दिखने में। और इसको भी हम चाप सिलाई देंगे इसी की तरह क्योंकि इसमें पॉकेट नहीं लगा है, एक ही तरफ हम पॉकेट लगाए हैं। चलिए दोनों को हम सीधा अंदर की तरफ कर ले हैं, ऊपर से उल्टा ऊपर से रहेगा। इसको हम दोनों साइड से सिलाई कर लेते हैं। इसे हम कलर लगा कर दिखाती हूँ कितना हमको सिलाई करना है। इसी इतना ही 7 है नीचे तक, इसका रकबा 7 है। चलिए यहाँ पर मैं सिलाई दे देती हूँ। इसको हम फिर डबल सिलाई देंगे। चलिए ये हमारी वीडियो सुबह से लेकर शाम तक है। थोड़ा तबीयत ख़राब था तो मैं बैठ गई थी और उसके बाद मैं रात हो गई ये सब करते करते। चलिए मैं सीधा करके रबर लगाना दिखाती हूँ। देखिए बिना मियानी का है। ये हमारी चार और लंबाई इसका 28 और 4 का पटिया है। तो एक नापे हैं तो 7 है, 7 का 14। इसको हम रबर हम 16 काटे हैं। और देखिए किस तरह इसको हम चिपकाएंगे। इसी तरह आप जिस तरह हम
लगाते हैं कमर का जो पट्टियाँ, इसी तरह आप सलवार में भी लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं सलवार में तो कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई कलाकारी नहीं है। इसी तरह इसको पहले हम घुमा कर सिलाई कर देंगे। ये वाली हो गया। चलिए इसमें हम किस तरह लगाएंगे आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें। और मैं निर्मला दी से इतना कहना चाहती हूँ कि दी आप भी कमेंट करें हमारी पैंट की सिलाई कैसी लगी, हमारी सिलाई हमारी बात कैसी लगी, क्योंकि सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं और मैं इतना अनुमान नहीं बता सकती कि हमारे पास कितना आता है कपड़ा और क्या होता है, क्योंकि अभी भी हमको 7-8 वाला सिलाई कटाई करना है। कटाई रहता है किया हुआ तो कभी भी हम सिलाई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यही पैंट है, इसको थोड़ा आयरन कर दीजिए और बच्चा को पहनाइए बहुत अच्छा से, क्योंकि आपको पैसा बचाना है। तो इसी तरह आप भी घर पे कपड़ा बनाइए और अपने बच्चा को खुद से पहनाइए। चलिए यही पॉकेट है, क्योंकि ये भी 6 साल का बच्चा है, इसको हम पहनाए हैं। और देखिए ये वाली है, ये वाली साथ रहेगा और इतना झुका हुआ रहेगा क्योंकि बैठने में दिक्कत नहीं हो। और किसी ने कटिंग किया है तो उसको कटिंग थोड़ा गहराई से करके सिल कर दीजिए। कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।